के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राम कथा मंदाकिनी में हम लोग सवेरे से स्नान कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं भर रहा है, हृदय गदगद है। और इस आयोजन के सूत्रधार और जिन्होंने संकल्पना की है, ऐसे परम आदरणीय प्रोफेसर उमापति दीक्षित का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं आपके समक्ष राम कथा पर अपनी बात रखूं। संसार की कथा पर बात रखने का कोई अर्थ नहीं है, उससे कष्ट ही होता है, लेकिन राम कथा उद्धार करने वाली है, इसलिए राम कथा पर कुछ कहना बड़े सौभाग्य की बात है। सवेरे से मैं सुन रहा था और जो बातें हुई हैं मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं लोक साहित्य का अध्येता हूं, लोक साहित्य पर लिखता पढ़ता रहता हूं, इसलिए मैं राम कथा को लोक साहित्य की दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिनका खाई तिनका गाई, जिसका खाओ उसका गाओ। ये हमारी परंपरा, ये हमारा लोक है और राम कथा भी यही कहती है। आप देखें कि राम कथा का विस्तार किया है लोक ने। लोक ने राम कथा के विमर्श का द्वार खोला है, ये बात आप सबको जान लेनी चाहिए। शास्त्र ने केवल कथा कही थी, लोक ने असहमति दर्ज की। लोक का स्वभाव है सर प्रश्न करना, लोक प्रश्न करता है, शास्त्र प्रश्न की छूट नहीं देता है, लोक प्रश्न करता है। और लोक को अपढ़ कहने वाले विद्वान जो रहे हैं उनको अपने नेत्र खोल लेने चाहिए लोक गीतों को देख करके। लोक कथा में, लोक गीतों में राम कथा के भीतर आदिवासी विमर्श मौजूद है, स्त्री विमर्श मौजूद है, ये हमें देखना पड़ेगा। इसलिए अलग से हमें किसी विमर्श की आवश्यकता नहीं है, हमारी इस कथा के भीतर ही विमर्श मौजूद है, जो विमर्श लोक ने किया है, लोक जनमानस ने किया है। और मैं एक सब छोटे से गीत के माध्यम से आप देखें कि भोजपुरी का एक गीत कैसे राम कथा का विमर्श उपस्थित कर देता है आपके सामने। मैं इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, समय का दबाव है। राम वन को जा रहे हैं और वनवासी स्त्रियां, और उसमें सबरी भी शामिल है, उनको पीड़ा है कि आखिर कौन ऐसा होगा निष्ठुर जिसने इन बालकों को वन का रास्ता दिखा दिया। गीत देखिए। भला कौन रजवा के रजिया उजड़ी गई, के कराऊ परी गई सोर सोर सोर, हे बबुआ बैठा पिरात होई गोड़, हे बबुआ बैठा पिरात होई गोड़। भला कौन रजवा के रजिया उजड़ी गई, केकरा ऊपरी गई सोर सोर सोर, हे राम बैठा पिरात होई गोड़। और आगे देखिए। हे राम सेवा से जिया ना चुराइब, हे राम सेवा से जिया ना चुराइब, होत भिनसार हम तोह के जगाइब, होत भिनसार हम तोह के जगाइब। हे राम रुक जा तू यही जा छहाइला, हम हन के हथवा के फल फूल खाइला, और जियरा में आवे तो रतिया बिताइला, और जैबा सबेरे मुख मोड़ मोड़ मोड़, हे बबुआ बैठा पिरात होई गोड़। ये लोक कह रहा है। भला कौन रजवा, किस राज्य का सर्वनाश हो गया, कौन राजा मतिभ्रष्ट हो गया जिसने इन फूल जैसे बालकों को वन का रास्ता दिखा दिया। सत्ता से प्रश्न है ये सीधे सीधे, लोक ने सत्ता को कटघरे में खड़ा किया। यही छोड़ता हूं, अगला देखिए। और ये प्रश्न जो है मानो समूची स्त्रियों की तरफ से पूछा गया प्रश्न है, जिस प्रश्न की चर्चा एक आदरणीय विद्वान कर रहे थे, आचार्य है वो बीएचयू में, और बहुत अच्छा उन्होंने सवाल उठाया कि सीता ने प्रश्न किया कि मैं तोहरा कहा गुरु मनबे परग दस चलिबे, लेकिन वहीं रे अयोध्या के बीच परग नाही धरबे,
मैं अयोध्या में पैर नहीं रखूंगी गुरुजी, आपका सम्मान करती हूं क्योंकि अयोध्या ने मुझे कष्ट दिया है। सीता बोल रही, सीता की तरफ से पूरा स्त्री लोकमन, स्त्री समाज प्रश्न करता है। राम कथा सम्मान करता हूं मैं, राम कथा का राम के प्रति आदर है, लेकिन लोक का जो प्रश्न है इसको छोड़ करके बात नहीं की जा सकती। राम कथा के आयतन का विस्तार किया है लोकगीतों ने, लोक साहित्य ने। सर 1 आध मिनट और देंगे ना तो मैं 1 आध बातें आपको और बता दूंगा। और जैसे एक प्रसंग मुझे कई जगह मिला, आप सब हो सकता है परिचित भी हों, कि एक बार लोक में चूंकि हास परिहास होता है ननद भौजाई में, सीता की ननद ने भी परिहास में कहा एक दिन कि भाभी चूंकि रावण के यहाँ आप रही हैं तो रावण को देखी होगी, एक बार उसकी फोटो बना देती तो थोड़ा हमको आइडिया लग जाता। अब सीता नहीं समझ पाई, सीता ने फोटो बनानी शुरू की और वह उसी समय राम भीतर आते हैं और वो दिखा के कहती है कि देखिए जिस रावण को मारने में आपके पसीने, तो अब ये गीत देखिए क्या कहता है कि नंदा भौज मिणी खोण करें और खियाल करें हो, भौजी एक बेर रावना उरे ही तू उरे ही के दिखावती हो, एक बार बना दीजिए। और जब उन्होंने बना दिया तो उसके बाद उन्होंने आग लगा दी। और सीता निष्कासन का एक कारण यह गीत भी है। यद्यप धोबी वाला प्रसंग कथा में आता है, लेकिन लोग उस प्रसंग से संतुष्ट नहीं है। वो कहता नहीं ये प्रसंग ज्यादा दमदार है। लोक राम कथा की सर्जना करता है। और एक पंक्ति सुना करके सर फिर मैं बैठ जाऊंगा। और जी आप एक चीज देखिए कि राम कथा की क्यों जरूरत है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि आज हमारे घर, हमारे संबंधों में दरार आ रही है। आज न वैसी बहू है न वैसी सास है, राम कथा में ही प्रसंग आता है। कौशल्या कहती है कौन सास बहू के बन जाने पर रोएगी। कौशल्या रो रही हैं कि सीता का क्या हाल होगा, और सीता भी रोती हैं कौशल्या के लिए। अब आप देखें कि वो कहती हैं, सीता रो रही हैं और कहती हैं कि राम मैं इसलिए रो रही हूं कि उन्होंने मुझे सोने की चिड़िया की तरह रखा। सोन चिड़ैया इस जियायन मोतिया चुगायन हो, रामा दोनों जने चले मधुबनवा तो उनकर कवन गति हो। उनका क्या होगा। इतनी अकिल सीता तोहरे तो बुधिया ने आगरी हो, सीता अब नहीं जावे मधुबनवा लवट घरा चलबे हो। यह है राम कथा जिस पर विचार की जरूरत है। धन्यवाद, प्रणाम।